गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। तो आज हमारा वाचन युग दृष्टा का जीवन दर्शन। आज के वाचन में वैसे अमन भैया हैं, लेकिन मैं ओम नारायण भैया से अनुरोध करूंगा कि अगर वो वाचन करें तो ठीक ठीक है, ठीक निकाल लाता। भैया जो है सार प्रस्तुतिकरण आज के लिए रखेंगे। भैया पेज नंबर कितना है भैया? एक सेकंड दीदी, मैं अभी खोला नहीं, बताता हूँ अभी। एक सेकंड। ओम नारायण भैया, भैया अगर आप लोग पेज नंबर हो तो एक बार बता दीजिएगा। एक सेकंड, कौन सा जो ही है ना हमारे पिछले तो मना स्थिति को सुव्यवस्थित बनाएं। नहीं इसमें नहीं भैया, ये हमारे युग दृष्टा का जीवन दर्शन है, वांग्मय नंबर 1। आज युग दृष्टा का जीवन दर्शन है भैया। पुरानी किताब में इसमें से कौन सा 4.27 है पुरानी किताब में। 4.27 नई वाली हम लोग की है, पुरानी किताब में है। शेष जीवन का कार्यक्रम और प्रयोजन का भाग था भैया। दूसरा वाला अध्यात्मवाद के विज्ञान पक्ष का प्रस्तुतिकरण। जी 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 ओम नारायण भैया, तो थोड़ा सा अध्यात्मवाद के विज्ञान पक्ष का प्रत्यक्षीकरण ना। जी 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 हाँ हाँ ठीक, मिल गया। 4.33 पे है। जी जी। तो पुराने वाले पे 4.27 पे है और नए वाले पे 4.33 पे। 3 ठीक है भैया, तो वाचन शुरू करते हैं। शुरू करें जी। आपकी जो है अमृतवाणी में हम लोग लाभ लिया जाए, युग दृष्टा का जीवन दर्शन। जी। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता के सूक्ष्म सानिध्य में सबके समक्ष वाचन कार्य शुरू कर रहा हूँ। छोटी मोटी गलती होगी तो उसको आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। अध्यात्मवाद के विज्ञान पक्ष का प्रत्यक्षीकरण। हमारी भावी तपश्चर्या का दूसरा प्रयोजन आध्यात्मिकता के वैज्ञानिक पक्ष को मृत लुप्त तथा विस्मृत दुखद परिस्थितियों में से निकालकर इस स्थिति में लाना है कि उसके प्रभाव और उपयोग का लाभ जन साधारण को मिल सकना संभव हो सके। भौतिक विज्ञान का लाभ जन साधारण को मिल सका और उससे वह अपनी महत्ता जनमानस पर स्थापित कर सका। आज विज्ञान सम्मत बातों को ही सच माना जाता है, जो उस कसौटी पर खरी नहीं उतरती उन्हें मिथ्या घोषित कर दिया जाता है। आस्तिकता, धार्मिकता तथा आध्यात्मिकता की मान्यताओं को हमें विज्ञान के आधार पर सही सिद्ध करने का प्रयत्न करना पड़ रहा है। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की एक नई दिशा का निर्माण करना पड़ रहा है। इस विवशता का कारण यही है कि लोग विज्ञान सम्मत बातों को ही सच मानते हैं। पिछले दिनों विज्ञान ने ईश्वर और आत्मा का अस्तित्व मानने से इनकार कर दिया, तो देखते देखते नास्तिकता की लहर सारे विश्व में फैल गई और प्रबुद्ध मस्तिष्कों को उसने कस कर जकड़ लिया। यदि विज्ञान के आधार पर ही अध्यात्म तथ्यों का प्रतिपादन, परीक्षण और प्रत्यक्षीकरण संभव हो सके तो निश्चित रूप से आज के नास्तिक और अविश्वासी कल ही आस्तिक और धर्म विश्वासी हो सकते हैं। उस युग ने बुद्धिवाद और प्रत्यक्षवाद की कसौटियां स्वीकार की हैं। अतएव हमें धर्म और अध्यात्म को, ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को उसी आधार पर सिद्ध करना होगा और यह किया जा सकना सर्वथा संभव है। सत्य को किसी भी कसौटी पर कसा जा सकता है। वास्तविकता हर जगह खरी उतर सकती है। आवश्यकता प्रयत्न करने भर की है। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की परिपुष्टि का जो क्रम अखंड ज्योति ने गत 1 वर्ष से आरंभ किया है, उसे आगे भी जारी रखा जाएगा और पूर्णता के उस स्तर तक पहुंचाया जाएगा जहां हम परख और हर कसौटी पर सच्चाई और कसे जाने के लिए प्रस्तुत किया जा सके।
सिद्धांतों को बौद्धिक स्तर पर प्रतिपादन की साहित्यिक प्रक्रिया अखंड ज्योति ने चलाई है और वह आगे भी चलती रहेगी। हम जहां भी रहेंगे उसके लिए आवश्यक विचार सामग्री प्रस्तुत करते रहेंगे। अध्ययन से ही नहीं, यह सामग्री चिंतन, मनन और दिव्य दृष्टि से भी उपलब्ध की जा सकती है। तब साधना इस प्रयोजन को भी बड़ी सुंदरता के साथ पूरा कर सकती है और करेगी। हम इस प्रसंग को इस स्तर तक पहुंचा देंगे कि संसार भर के विचारशील लोगों को अध्यात्मवाद की गरिमा, सच्चाई और उपयोगिता को स्वीकार करके उसकी शरण में आने के लिए विवश होना पड़े। गायत्री उपासना का सर्वसाधारण के लिए जितना प्रयोग सरल और उपयुक्त था, उसे हम गत कई वर्षों से सिखाते समझाते चले आ रहे हैं। इस विद्या की उच्च स्तरीय साधना के दो पक्ष हैं, पहला योग, दूसरा तंत्र। योग मार्ग में उच्च स्तरीय गायत्री साधना पंचकोशों के अनावरण की है, जिसकी थोड़ी चर्चा गायत्री महाविज्ञान के तृतीय खंड में है और थोड़ा सा शिक्षण अखंड ज्योति के माध्यम से कर चुके हैं। अभी इस विद्या को सांगोपांग बताया जाना शेष है। उसी प्रकार तंत्र मार्ग की गायत्री कुंडलिनी कहलाती है। इसकी छिटपुट चर्चा इन दिनों हम कर रहे हैं। अगले दिनों नैष्ठिक साधकों को योग मार्ग की पंचकोश अनावरण साधना और तंत्र मार्ग की कुंडलिनी जागरण की समग्र शिक्षा भी अखंड ज्योति के पृष्ठों पर ही मिलेगी। अनुभव के आधार पर प्रस्तुत किया गया वह शिक्षण सर्वथा सार्थक होगा और उससे अनेक निष्ठावान भावी लाभ उठा सकेंगे। अध्यात्म विज्ञान के प्राचीन काल में असंख्य धाराएं थीं और वे लगभग सभी लुप्त हो गई। बढ़िया मशीनें ही बढ़िया काम करती हैं। उसी प्रकार बढ़िया व्यक्तित्वों पर ही आध्यात्मिक विद्या का प्रयोग, उद्भव एवं प्रकटीकरण हो सकता है। प्राचीन काल में योग मार्ग के साधक अपने शरीर, मन एवं अंतःकरण को जीवन साधना द्वारा उत्कृष्ट बनाते थे। तब उस भली प्रकार ज्योति हुई भूमि में चमत्कारी अध्यात्म विद्याओं की कृषि उगाई जाती थी। लोग धीरे धीरे आलसी, असंयमी, स्वार्थी और संकीर्ण होते गए। मात्र साधना सिद्धांत के आधार पर कोई व्यक्ति आत्मबल में से संपन्न नहीं हो सकता। यंत्र मंत्र में घटिया स्तर के लोग कुछ सिद्धि चमत्कार प्राप्त भी कर ले तो उनके द्वारा घटिया प्रयोजनों की ही पूर्ति हो सकती है और उनकी स्थिरता एवं सफलता भी स्वल्पकालीन एवं संदिग्ध बनी रहती है। यही कारण है कि प्रयोग करने पर भी लोगों को अध्यात्म विज्ञान के चमत्कारी लाभों से वंचित रहना पड़ता है। धूर्तता के आधार पर सिद्धि दिखावे और चमत्कार बताने की प्रवंचना कितने ही लोग करते रहते हैं और भोले लोगों को बहकाते रहते हैं, पर वस्तुतः जो आत्मबल प्रकट करने और उसका उपयोग सिद्ध करने की चुनौती स्वीकार कर सकें, ऐसे लोग नहीं के बराबर हैं। भारत में समाधि लगाने और गड्ढे में बैठने की बाजीगरी बहुत से लोग दिखाते हैं, पर सच्चाई परखने की चुनौती जब वैज्ञानिकों ने दी तो कोई भी परख की आग पर खड़ा होने को तैयार न हुआ। नकलीपन, जादूगरी मनोरंजन कर सकता है, पर वस्तु स्थिति सिद्ध करने के लिए उसको सच्चाई की हर परीक्षा से कसे जाने की तैयारी घोषित करनी पड़ेगी। योग की अनेक चमत्कारी शक्तियां और सिद्धियां हमारे पूर्व पुरुषों को प्राप्त थीं। वे उनके द्वारा जहां अपनी महानता का विवर्धन करते थे, वहां उस विद्या द्वारा विश्व मानव की महती सेवा भी करते थे। भौतिक विज्ञान के अन्वेषणों और यंत्रों ने मनुष्य जाति की सेवा की है और अपना वर्चस्व समर्पित किया है। अध्यात्म विज्ञान की मान्यता तब तक सिद्ध नहीं हो सकती जब तक अपने अस्तित्व की वास्तविकता को प्रत्यक्ष एवं प्रमाणित न करें। भौतिक विज्ञान से अध्यात्म विज्ञान के चमत्कार हजारों लाखों गुने अधिक हैं। उसकी शक्ति से मानव जाति की सुख सुविधाओं में भौतिक विज्ञान की अपेक्षा लाखों गुनी वृद्धि हो सकती है, पर यह संभव तभी है जब वे विद्याएं जादूगरों की धूर्तता की तरह नहीं, एक सच्चाई और वास्तविकता की तरह प्रस्तुत हों। पाश्चात्य सभ्यता भौतिक विज्ञान के साथ बढ़ी है। आध्यात्मिक सभ्यता की प्रतिष्ठापना एवं अभिवृद्धि के लिए हमें योग विद्या के विज्ञान पक्ष को भी प्रस्तुत करना पड़ेगा। आध्यात्मिकता का ज्ञान पक्ष प्रस्तुत करके ही हमें संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए, वरन उसका विज्ञान पक्ष भी प्रस्तुत करना चाहिए। आज की यह महती आवश्यकता है। यदि इसे पूरा किया जा सका
तो निस्संदेह हम फिर सतयुग की तरह आध्यात्मिकता की शरण में समस्त मानव जाति को ला सकने में सफल हो सकते हैं। हमारी भावी तपश्चर्या का दूसरा प्रयोजन यही है, हमने लंबी अवधि में अपने शरीर, मन और अंतःकरण को इस योग्य बना लिया है कि उसमें दिव्य शक्तियों का अवतरण और लुप्त विद्याओं का प्रयोग, परीक्षण एवं उद्भव संभव हो सके। अस्तु हम समाज सेवा के मनोरंजक कार्यों को छोड़कर ऐसी नीरवता और कष्ट साध्य प्रणाली का वर्णन करने जा रहे हैं जो दुष्कर तो है, पर मानव जाति के उज्जवल भविष्य के निर्माण में उसकी आवश्यकता एवं उपयोगिता असाधारण है। हम जीवन भर असाधारण और दुस्साहसपूर्ण कार्य ही करते रहे हैं। जीवन के अंतिम अध्याय में यदि ऐसा उत्तरदायित्व नियति को सौंपा है तो उसे हंसी खुशी से ही वहन करेंगे। अपने पथ प्रदर्शक के हाथों हम अपने को बेच चुके हैं। उसकी इच्छा और प्रसन्नता की हमारी इच्छा एवं प्रसन्नता है। उनकी इच्छा और प्रसन्नता ही हमारी इच्छा एवं प्रसन्नता है। सो 18 महीने बाद अपने प्रिय परिजनों से बिछुड़ने के कठिन प्रसंग को सहन कर सकने लायक अपनी छाती मजबूत करने का एक विलक्षण प्रयोग हम इन दिनों कर रहे हैं। आगे पढ़ना है ना? जी भैया, आगे का दोनों पढ़ना है, दोनों बिंदु। ठीक ठीक। तीसरा है परिजनों से ऋण मुक्ति। सदा से हमारी प्रवृत्ति अति कोमल रही है। प्यार ही जीवन भर हमने बांटा और समेटा है। इसी बांटने समेटने की क्रियाकलाप ने एक विशाल परिवार बनाकर खड़ा कर दिया। मोह ममता ग्रसित दुर्बल मानव प्राणियों की तरह हमें भी अपने इन स्वजन संबंधियों से बहुत ममता है। उन्हें सदा के लिए छोड़ते समय अपना मन भारी होना स्वाभाविक है। पिछले दिनों यह व्यथा बहुत बेचैन करती रही, पर काम उससे भी चलने वाला न था। सो मन को कड़ा और कठोर बनने के लिए कितने ही दिन से समझाते चले आ रहे हैं। सफलता तो आंशिक ही मिल सकी है और पूरी मिलने की आशा भी नहीं है। इस व्यथा को सहते सुलझाते हमारा ध्यान पूरी तरह इस बात पर केंद्रीभूत है कि जिनसे जितना स्नेह सद्भाव पाया है उनका पूरा नहीं तो अधूरा ऋण चुकाकर अपनी कृतज्ञ भावना को व्यक्त करने एवं किसी कदर उस ऋण से उऋण होने का प्रयत्न करें। अपने स्वजनों को, बालकों को आते और जाते समय बड़े लोग कुछ दे कर जाते हैं। हम भी कुछ वैसा ही करना चाहते हैं। स्वजनों की कठिनाई को सरल बनाने और सुख सुविधाओं का अभिवर्धन करने के लिए हमारी बहुत आकांक्षा है। यूं अब तक भी हर परिजन का भार हल्का करने में कुछ सहारा निरंतर देते रहे हैं और जिनका बोझ कम था उन्हें तो राहत मिली, पर अधिक बोझ वालों को कुछ पता भी न चला। अधिक देने को तब साधना की पूंजी भी उतनी मात्रा में शेष नहीं बची थी। अस्तु हर एक के हिस्से में थोड़ा थोड़ा ही आया। इससे न उन्हें संतोष हो सका न हमें। अगली तपश्चर्या का एक प्रयोजन यह भी है कि अपने प्राण प्रिय परिजनों को कुछ ऐसे अनुदान देकर जाएं जिन्हें वे चिरकाल तक स्मरण करते रहें। इससे उन्हें हमारी स्मृति बनी रहेगी और हम भी उपलब्ध श्रद्धा सौजन्य पाकर जितने ऋणी हुए हैं उससे एक सीमा तक ऋण हो जाएंगे। हमारे शेष साधनात्मक जीवन का एक तीसरा प्रयोजन यह भी है कि जिन्हें पिछले दिनों से सुख शांति प्रगति और उज्जवल भविष्य के आश्वासन देते रहे हैं उन अभिवचनों को पूरा कर सकने योग्य सामर्थ्य इकट्ठी करते निश्चित रूप से हमें अपने लिए किसी उपलब्धि की अपेक्षा नहीं है। यहाँ तक कि स्वर्ग मुक्ति भी हमें नहीं चाहिए। जो अंतर भूमि उपलब्ध है वह अपने आप में अमृत जैसी मधुर और प्रकाश जैसी निर्मल है। उसे पाकर और कुछ पाने को इस पंच तत्वों से बने संसार में शेष भी क्या रह जाता है। कल्पना के नाम पर यदि कुछ शेष है तो उसमें देश, धर्म, समाज, संस्कृति के उत्कर्ष के अतिरिक्त व्यक्तिगत आकांक्षा एक ही है कि अपने प्रिय परिजनों के लिए कुछ ऐसे उपहार दे सकने में समर्थ हों जो उनके आंसू पोंछने और मुस्कान बढ़ाने के लिए कारगर सिद्ध हों। भावी तपश्चर्या का एक अंश अपने परिवार को सुखी समुन्नत बनाने के लिए निश्चित रूप से देंगे। हमें धरती, आकाश और कहीं भी रहना पड़े अपनी कोमलता और ममता को अक्षुण्ण बनाए रहेंगे। जिनकी आत्मीयता हमारे साथ जितने परिमाण में
जुड़ी हुई है, वे उसी अनुपात में हमें अपने समीप रखते और साकार करते और स्नेह बरसाते हुए अनुभव करते रहेंगे। हमारा सूक्ष्म शरीर अपने परिवार की शांति और सुरक्षा की चौकीदारी अपनी सामर्थ्य के अनुरूप निरंतर करता रहेगा। हमारे शेष जीवन के अंत तक चलने वाली साधना का प्रयोजन और स्वरूप संक्षेप में बता दिया गया। यूं हम सदा ही अपने मार्गदर्शक की कठपुतली रहे हैं और उन्हीं के इशारे पर नाचते रहे हैं। सो शेष जीवन की रूपरेखा बनाने तथा निभाने में भी हमारा कोई वश नहीं है। जो उन्होंने अब तक कहा और कराया सो हम करते रहे और बिना अपनी व्यक्तिगत इच्छा का समावेश किए आगे भी करते रहेंगे। अभी जो संकेत प्राप्त हुए हैं और जो निश्चय किया गया है उसकी रूपरेखा उपर्युक्त पंक्तियों में व्यक्त कर दी गई। परिवार को इतना पूछना और जानना उचित था, सो उनकी जिज्ञासा का समाधान करने के लिए वर्तमान स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया। आगे जो होगा उसे हर कोई देखता रह सकेगा। 2 कदम आप भी बढ़ाएं। इस विदाई की बेला में हम 2 उत्तरदायित्व प्रिय परिजनों को सौंप कर जा रहे हैं। पहला, ज्ञान यज्ञ में निरंतर आहुति देते रहने से कोई जी न चुराए। दूसरा, युग परिवर्तन के लिए अनिवार्य संघर्ष में अपना भाग पूरा करने से मुख न छिपाए। जो हमें प्यार करते हों, हमारे प्रति ममता और आत्मीयता सचमुच ही रखते हों, वे उपयुक्त दोनों ही बातें नोट कर लें। हम हर परिजन की वास्तविकता इसी कसौटी पर कस कर परखते रहेंगे। नव निर्माण के लिए आवश्यक विचारधारा हमने अपने अंतरंग का निर्झर खोद कर प्रवाहित की है। उससे जन जन के मन को सींचने का कार्य हमारे उत्तराधिकारी करेंगे। विचार क्रांति की मशाल हम उन्हें दे रहे हैं जो अपनों से अपनी बात ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। यह मशाल जलती रहनी चाहिए, यह प्रकाश दूर दूर तक फैलता रहना चाहिए। ऐसा न हो कि सहयोग का स्नेह न पाकर हमारी यह अमानत अपना अस्तित्व खो बैठे। छोटे टेक्टों और विज्ञप्तियों में हमने अपना दर्द भर दिया है, उसे हर हृदय और मस्तिष्क में बोया उगाया जाना चाहिए। जिनकी जहां तक पहुंच हो, अपने घर परिवार से लेकर मित्र परिचितों तथा उस विचारधारा को पहुंचाया फैलाया जाना चाहिए। झोला पुस्तकालय हर कर्मठ व्यक्ति को पूरी लगन और तत्परता के साथ चलाना चाहिए। अखंड ज्योति हमारी वाणी है, हमारी आवाज अधिक लोगों तक पहुंच सके, इसके लिए अपने प्रभाव और दबाव का उपयोग किया जाना चाहिए। अखंड ज्योति अभी बहुत सीमित संख्या में छपती है, उसका क्षेत्र बढ़ाना चाहिए। यदि सचमुच हम उसे प्यार करते हों तो फिर बढ़ाने और सींचने के लिए कुछ परिश्रम भी करें। यदि सचमुच हम लोग सच्चे मन से इस नव निर्माण की विचारधारा को, हमारी वाणी को व्यापक बनाना चाहें तो इन्हीं दिनों कुछ नए सदस्य भी बना सकते हैं और अखंड ज्योति का कार्य क्षेत्र देखते देखते दूना चौगुना हो सकता है। ज्ञान यज्ञ में यदि हमारी निष्ठा हो, उससे जी न चुराएं तो कोई कारण नहीं कि इसमें से प्रत्येक अपने प्रभाव और परिचय क्षेत्र के कुछ नए व्यक्तियों को इस विचारधारा के संपर्क में ला सकने में सफल न हो सकें। संघर्ष के लिए आत्मशोधन तो प्रथम है ही। अपनी दुर्बलताओं को दूर किया ही जाना चाहिए। साथ ही सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध भी लड़ने को हमें कटिबद्ध हो जाना चाहिए। विवाहोन्माद विरोधी अभियान में हम में से हर एक अपने ढंग से योगदान करे। अपने बच्चों के विवाह बिना दहेज और बिना जेवर के अति सादगी और मितव्ययता के साथ करने का निश्चय करें और दूसरों को भी उसकी प्रेरणा दें। जहां भी अपनी सलाह की पहुंच हो सके वहां ऐसी ही प्रेरणा देनी चाहिए। विवाह योग्य लड़की लड़के तथा उनके अभिभावकों को अपनी विचारधारा से परिचित और प्रभावित करने के लिए एकाकी और संघनिष्ठ रूप से निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। अपने समाज को दरिद्र और बेईमान बनाने में खर्चीले विवाह ही प्रधान कारण है। यदि विवाहोन्माद का असुर मर जाए तो अपना समाज देखते देखते सुखी समृद्धि और सद्भावना संपन्न हो सकता है। उस मोर्चे से हम युग परिवर्तन की विचार क्रांति आरंभ करें और उसे क्रमशः इतना व्यापक बना दें कि एक भी नैतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दुष्टता को जीवित रहना और सांस लेना असंभव हो जाए।
हम अपनी तपश्चर्या की तैयारी और भावी जीवन की रूपरेखा बनाने में संलग्न हैं। प्रिय परिजनों को अपने उपर्युक्त 2 उत्तरदायित्व संभालने के लिए तत्पर होना चाहिए। जब तक हम जीवित हैं, यह बताते रहेंगे कि क्या कर रहे हैं। साथ ही आप सबसे भी अब पूछते रहेंगे कि सौंपे हुए 2 उत्तरदायित्वों का किस हद तक पालन किया गया। बस भैया। जी भैया, आज के लिए इतना ही। जी, चलिए, बहुत बहुत समाप्त करिए। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत आभार। जी अमन भैया। जी भैया, तो पहले मेरा निवेदन है, मंजू दीदी इसमें जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर मंजू दीदी। तो उनका नाम इसमें दिया गया था। तो दीदी आप कुछ कहना चाहती हो इसमें, तो आप ये कुछ सार रख सकती हैं, डॉक्टर मंजू दीदी। प्रणाम भैया। दी प्रणाम। हम तो स्वाध्याय नहीं कर पाते हैं गंभीरता से भैया। हम तो आते हैं इतना लेट और बस सुनते हैं केवल। अच्छा अच्छा, ठीक 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 दीदी, ठीक है। तो स्थिरता आ जाएगी तो करेंगे भैया। अभी स्थिरता ठीक नहीं है ठीक है दीदी, ओके दी, ओके, ठीक। थके प्रणाम रहते हैं। दीदी। धन्यवाद। ठीक ठीक है, तो हम लोग चलिए थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। वैसे तो ओम नारायण भैया का जो गंभीर अपनी वाणी में वो रखते हैं चीजों को, स्पष्ट वाणी में वो अपने आप ही बहुत, और फिर इसमें गुरुदेव अपनी बात को कह रहे हैं तो ऐसा लगता है साक्षात गुरुदेव उनके मुंह से बोल रहे हैं। तो इसमें और ऐसी बात है कि कहते हैं कि ना, माता पिता की बात होती है तो संतान के अपने आप हृदय में पहुंच जाती है, वो चाहे माता पिता बोले कि ना बोले। तो ये तो वाणी अपने आप हृदय को छूती है। इसमें थोड़ा सा हम लोग और इसको चर्चा करके इसमें रस लेते हैं थोड़ा सा, और इसमें देखते हैं, खोजते हैं कि गुरुदेव इसमें हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले जो अध्यात्म के विज्ञान पक्ष का प्रत्यक्षीकरण की बात की गई, तो इसमें आज का कुछ समय ही ऐसा है कि राजेश भी आपका हैंड रेज है, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? भैया सॉरी, ये गलती से हो गया है। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया, कोई बात नहीं। तो इसमें देखिए, आज का समय कुछ ऐसा हो गया है, क्योंकि समय समय की बात है। पहले श्रद्धा के आधार पर, श्रद्धा के आधार पर जो है ये आध्यात्मिकता को स्वीकार कर लिया जाता था। हमसे कोई 50 वर्ष पहले की बात अगर रही होगी, हमारे माता पिता लोग जानते हैं, या हमारे दादाजी लोग वगैरह 50 60 70 वर्ष पहले पूर्व की बात करें तो कोई भी चीज को कोई बड़ा बता देता था तो बच्चे उसको उस तरीके से कर लेते थे। लेकिन आज ऐसी बात नहीं है। आज कोई अगर बड़ा कोई चीज बताए तो बच्चे पूछते हैं कि इसके पीछे क्या तर्क, क्या साइंस है इसके पीछे। तो ये बच्चों की गलती नहीं है, समाज ही ऐसा है, ये समय ही ऐसा है, समय का बहाव ऐसा चल रहा है। तो जब जैसा समय होता है तो उसी प्रकार से जो है लोगों की विचारधारा भी बदलने लगती है। तो इसलिए कोई भी आज केवल श्रद्धा के बल पर जो है उस अध्यात्म को स्वीकार नहीं करना चाहता। ये बात को गुरुदेव ने 70 के दशक में ही इस चीज को समझ लिया था, और 70 के दशक में समझ लिया तो उन्होंने उसी में जो है उन्होंने कहा कि आस्तिकता, धार्मिकता और आध्यात्मिकता की मान्यताओं को हमें विज्ञान के आधार पर सही सिद्ध करने का ये करना पड़ रहा है, ये अतिरिक्त पुरुषार्थ करना पड़ रहा है। जबकि अध्यात्म खुद ही सत्य है, उसी से सत्यान्वेषी बुद्धि विकसित होती है सत्य का साक्षात्कार करने की। लेकिन कैसी विडंबना है कि अध्यात्म को खुद की ही सत्यता साबित करने के लिए जो है उसको विज्ञान का आधार लेना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी गुरुदेव ने कहा हम प्रयास कर रहे हैं और करेंगे। विज्ञान अध्यात्म की एक नई दिशा का निर्माण करना पड़ रहा है। तो ये जो विज्ञान एक अध्यात्म आधा की साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी है, ये सबसे पहले गुरुदेव की दी हुई टर्म है। जब विज्ञान ये जो है वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का जब ये छपता था, उस समय अंक छपता था अखंड ज्योति में, जब ये विशेषांक निकले थे, तो करीब करीब 83 से 82 दिसंबर से या नवंबर से शुरू होकर 87 तक ये विशेषांक चला। तो इसमें जो है ये पूरा का पूरा, उस समय साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी की बात कोई जानता भी नहीं था। अब ये साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी क्या है, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद क्या है, लेकिन गुरुदेव भविष्य को समझ गए थे। तो समझ गए थे
तो वो कह रहे हैं कि इसमें जो है उन्होंने एक नई दिशाधारा का किया। इस विवशता का कारण यही है कि लोग विज्ञान सम्मत बातों को ही सच मानने लगे, क्योंकि विज्ञान ने जो है ईश्वर और आत्मा दोनों का अस्तित्व मानने से इनकार कर दिया। बात भी ठीक है। विज्ञान के पास जो प्रयोग हुए, प्रैक्टिकल हुए, जो संसाधन हुए, उसमें जो है कोई भी चीज़ प्रत्यक्ष हो तभी उसको महसूस किया जा सकता है, तभी उसको जो है स्वीकार किया जा सकता है। जो चीज़ प्रत्यक्ष नहीं उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये विज्ञान का गुण है, आज का गुण है विज्ञान का। अगर प्रत्यक्ष नहीं है तो इसका मतलब उसका अस्तित्व नहीं। तो तब जो है ये हम लोग देखते हैं। ये नहीं, अध्यात्म की बात नहीं है। हम लोग एल्बर्ट आइंस्टीन की बात भी, कि उन्होंने जब अपने सूत्र दिए थे तो एल्बर्ट आइंस्टीन के सूत्रों को भी नकार दिया गया था, उसको भी कोई नहीं समझा, उनको पागल बताया गया। लेकिन धीरे धीरे जब उनके सूत्र पर प्रैक्टिकल हुआ, जब ये आगे चल के इसमें जो है ये प्रयोगात्मक इसमें प्रमाण मिले, तो फिर जो है इसमें लोगों ने मानना चालू कर दिया। ईश्वर को भी, ईश्वर आत्मा को तो इसलिए नकार दिया गया, नास्तिकता की लहर फैल गई, प्रबुद्ध मस्तिष्कों ने उसे कसकर जकड़ लिया है। इसलिए गुरुदेव को जो है इसका प्रतिपादन देना पड़ा। तो उसके लिए अब इसमें कहा गया, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की परिपुष्टि का जो क्रम अखंड ज्योति से आरंभ किया, अखंड ज्योति में किया था, उसे आगे तक जारी रखा जाएगा और पूर्णता तक उस स्तर तक पहुंचाया जाएगा जहां पर परख और हर कसौटी पर सच्चाई को कसे जाने के लिए प्रस्तुत किया जा सके। तो 68-69 की अखंड ज्योति से ही गुरुदेव ने प्रयास करना चालू कर दिया था, इसको लिखना चालू कर दिया था। उस समय कहते हैं गुरुदेव ने दूर दूर से जो है विश्व के कोने कोने से जो है साहित्य मंगाया, विज्ञान का उच्च से उच्च, क्योंकि उस समय नेट तो होता नहीं था और इतना वो भी नहीं था, मीडिया भी इतना डेवलप नहीं, कम्युनिकेशन के जो संचार साधन थे वो भी इतने डेवलप नहीं हुए थे कि कोई रिसर्च या शोध, कोई कार्यक्रम जो है देख के उस पर कुछ पता लग जाए। किताबें हुआ करती थी और किताबें भी जो हर कहीं मिलती नहीं थी, तो उसको गुरुदेव ने देश विदेश से जाके जो है उन्होंने जो है किताबें मंगवाई वहां से और उसका अध्ययन चालू किया। हम लोग सोच सकते हैं कि गुरुदेव को कितना अध्ययन करना पड़ा होगा, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई। हम लोग अगर जानना चाहते तो देख सकते हैं, अगर कोई भी एक ये पढ़ लें, इसमें चाहे हम लोग ये स्वाध्याय कर रहे हैं चेतन अचेतन सुपर चेतन का, तो ये अगर ये ऐसी किताब कोई लिखनी पड़े तो कोई सामान्य व्यक्ति, भले ही मनोविज्ञान का छात्र, उसको कितनी मेहनत करनी पड़ सकती है। हम लोग इसका स्तर समझ सकते हैं कि गुरुदेव ने कितना उसमें कितना उसके लिए अध्ययन किया होगा, स्वाध्याय किया होगा। और दूसरा जो है इसमें हर एक सब्जेक्ट में गुरुदेव ने, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, जियोलॉजी हो, बॉटनी हो, किसी भी सब्जेक्ट में गुरुदेव कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं छोड़ा जहाँ विज्ञान के गहरे से गहरे उन्होंने तल को छुआ ना हो। हम लोग ये वाङ्मय नंबर 13 का भी स्वाध्याय कर रहे हैं, हर रविवार को इसकी कक्षा होती है। इसमें भी देख रहे हैं कि गुरुदेव ने किस स्तर से जो है उसको रखने का प्रयास किया, कितने गहन गहन जीन से लेकर, जीन्स की बात गुरुदेव ने उस समय करी है जब जीन जेनेटिक साइंस बहुत ज्यादा उस समय नहीं था, प्रचलित नहीं था। गुरुदेव ने उस समय जो है 80 के 90 के दशक में जीन्स जेनेटिक साइंस की बात कही कि जीन्स का भी परिष्कार हो सकता है। वो भी बात नहीं की, ये भी कहा कि जीन्स को बदला भी जा सकता है, इस बात को भी चैलेंज भी करके दिखाया। हार्मोनल डिसऑर्डर्स को ठीक किया जा सकता है अन्नमय कोश की साधना के द्वारा। पूरा का पूरा गुरुदेव ने उसको वर्णन करने का प्रयास किया, सारा का सारा उसमें जो है सूक्ष्म उसमें जो सूक्ष्म शरीरों के बारे में उनका वैज्ञानिक प्रतिपादन गुरुदेव ने दिया, जिसमें क्रिलिन फोटोग्राफी से लेके और कितना जो है उसमें ये गुरुदेव ने इसमें भी टेड, इसमें टेड का उदाहरण दिया था। एक एक व्यक्ति हुआ था जो इसका रूस का कोई व्यक्ति था टेड, जिसने जो है कल्पना के चित्र बनाए थे। तो ऐसे करके जो है गुरुदेव ने कहाँ कहाँ से प्रतिपादनों को इकट्ठा किया, कितनी मेहनत की, लेकिन कह दिया कि जो है यहाँ तक पहुंचा दिया जाएगा जहाँ हर परख और हर कसौटी पर सच्चाई को कसे जाने का के लिए प्रस्तुत किया जा सके। तो अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात गुरुदेव ये कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, अध्ययन से ही यह सामग्री, अध्ययन से ही नहीं, है ना, अध्ययन से ही नहीं, उनका हम जहां भी रहेंगे इसके लिए आवश्यक विचार सामग्री प्रस्तुत करते रहेंगे। मतलब गुरुदेव किसी से भी करवा लेंगे, कोई भी अगर अपने इसमें भी रिसर्च कर रहा है, कोई अध्यात्म भी रिसर्च कर रहा है, गुरुदेव उसके मस्तिष्क पर जाके वो सामग्री भेजते रहेंगे उसको, और सामग्री ब्रह्मांड में से खींच के अपने मस्तिष्क से संप्रेषण करके उसके मस्तिष्क में भेजते रहेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने कहा भी है, इन लोगों ने कहा है कि जिनका मिशन से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन जिन्होंने कहा कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का प्रत्यक्ष मार्गदर्शन हमें मिला और उनके मार्गदर्शन में हमने ये पुस्तक लिखी, ये रिसर्च की। ऐसे बहुत सारे लोगों ने जो है उसमें अपनी बातें लिखी हुई हैं। तो का अध्ययन से ही नहीं,
यह सामग्री चिंतन मनन और दिव्य दृष्टि से भी उपलब्ध की जा सकती है। गुरुदेव ने इसी से ये सामग्री, नहीं तो अध्ययन करके कोई कितना लिख सकता है ना। तो ये चिंतन मनन और दिव्य दृष्टि जो विकसित हुई तपश्चर्या से, उसी से जो है उन्होंने प्राप्त की। 10% अंश जो है उनका अध्ययन से आया भी होगा, लेकिन 90% अंश उनका उसी से हुआ। तब साधना इस प्रयोजन को भी बड़ी सुंदरता के साथ पूरा कर सकती है और करेगी। तो गुरुदेव का अनुभव था, तब साधना के द्वारा ही गुरुदेव ने इतना इतना जो है ये की। विश्व भर के वैज्ञानिकों के मस्तिष्क गुरुदेव पढ़ लेते थे बैठे बैठे, जो है उनके मस्तिष्क में क्या चल रहा है, मनीषियों के मनोवैज्ञानिकों के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। तो अब इसमें गुरुदेव आगे कहते हैं कि गायत्री का सर्वसाधारण पक्ष तो हमने प्रस्तुत कर दिया। अब इसका उच्च स्तरीय 2 पक्ष बचे हैं, योग और तंत्र। योग मार्ग में उच्च स्तरीय गायत्री साधना पंचकोश का अनावरण की है, जिसकी थोड़ी चर्चा गायत्री महाविज्ञान के 3 खंड में की है। तो थोड़ी ही चर्चा है, प्रवेश टाइप की, प्रवेशिका ही है वो केवल। बाकी तो इसमें तो और ऊंची बात है वो, जिसको गुरुदेव ने इसमें जो है ये कहा भी नहीं, और गुरुदेव ने कहा भी है सावित्री कुंडलिनी तंत्र में भी ये बात कही है कि इसको जो है गायत्री की पंचकोशीय साधना को, सामान्य साधना को तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, और लेकिन इसका जो है कुंती की तरीके से अपने अस्तित्व को निचोड़कर 5 पांडवों को बनाना, ये वाला कठिन कार्य हमने अपने जिम्मे रखा हुआ है। तो ये कठिन कार्य गुरुदेव का अपने जिम्मे ही रखा हुआ था, जो इसका उच्च स्तरीय पक्ष है। तो इसमें हो सकता है, इसमें लिखा भी है कि आगे आने वाले दिनों में नैष्टिक साधनों को योग मार्ग की पंचकोशीय अनावरण साधना और तंत्र मार्ग की कुंडलिनी जागरण की समग्र शिक्षा भी अखंड ज्योति के पृष्ठों पर ही मिलेगी। तो मिलेगी भी, और बिल्कुल इसी तरीके से ज्ञान है कि गुरुदेव जिसको चाहेंगे उसी के सामने ये ज्ञान अनावृत होगा। तो ये गुरुदेव की कृपा से भी है, केवल पढ़ लेने से भी संभव नहीं बन पाएगी बात ये। तो उच्च स्तरीय योग साधना में भी गुरुदेव का मार्गदर्शन मिलेगा। तो प्राचीन काल में जो है योग मार्ग के साधक अपने शरीर, मन और अंतःकरण को जीवन साधना द्वारा उत्कृष्ट बनाते थे। आज जो है गुरुदेव कह रहे हैं कि इतना लोगों के उपयुक्त शरीर नहीं है कि जहाँ पर उच्च स्तरीय साधना के लायक लेबोरेटरी बनाई जा सके, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा है कि जो प्राचीन काल में जो शरीर, मन और अंतःकरण होते थे, वो इतना उत्कृष्ट बना लेते थे कि तब उस पर भली प्रकार जोती हुई भूमि में चमत्कारी अध्यात्म विद्याओं की कृषि उगाई जा सकती थी। लोग धीरे धीरे आलसी, असंयमी, स्वार्थी, संकीर्ण होते गए। मात्र साधना विधान के आधार पर कोई व्यक्ति आत्मबल से संपन्न नहीं बन सकता है। तो केवल क्रिया योग करने से कोई व्यक्ति ये जो है इतना इसका लाभ नहीं प्राप्त कर सकता। उसके लिए गुरुदेव ने कहा है कि जो उसके लिए चाहिए, जितना परिष्कार चाहिए शरीर, मन, अंतःकरण का, उतना होना भी आवश्यक है। इसमें गुरुदेव ने इसमें ये भी कहा है कि इतनी लंबी अवधि में हमने अपने शरीर, मन, अंतःकरण को इस योग्य बना लिया है कि उसमें दिव्य शक्तियों का अवतरण और लुप्त विद्याओं का प्रयोग, परीक्षण एवं उद्भव संभव हो सके। तो गुरुदेव का तो ऐसा था, इसीलिए उन्होंने असंख्य विद्याओं पर लिख दिया, योग विद्याओं पर, कि थोड़ा सा ही उन्हें प्रयास करने से, थोड़ा सा प्रयत्न करने से तुरंत उनकी विद्या जो फलीभूत हो जाती थी। इसलिए फटाफट जो है किसी भी साधना को करके और उसका अनुभव आधारित वो लिख देते थे। अपने पथ प्रदर्शक के हाथों हम अपने को बेच चुके हैं, उसकी इच्छा और प्रसन्नता ही हमारी इच्छा है। तो ये कितनी बढ़िया बात ये गुरुदेव ने कही कि अपने उसमें अपने आप बेच चुके हैं, कठपुतली बन चुके हैं। और आगे का जो चैप्टर है परिजनों की ऋण मुक्ति, तो कई बार हम लोग जो है इस तरीके का ये पढ़ चुके हैं कि हमारी जो व्यथा है, इस व्यथा को सहते सुलझते हमारा ध्यान पूरी तरीके से इस बात पर केंद्रीभूत है कि जिसने जितना स्नेह सद्भाव पाया है, उसका पूरा नहीं तो अधूरा ऋण चुकाकर अपनी कृतज्ञ भावना को व्यक्त करने एवं किसी कदर उस ऋण से उऋण होने का प्रयत्न करें। तो यही कहा गुरुदेव ने कि वो, और इसमें एक बात ये भी कही है कि अगली तपश्चर्या का एक प्रयोजन यह भी है कि अपने प्राण प्रिय परिजनों को कुछ अनुदान ऐसे देकर जाएं जिन्हें चिरकाल तक स्मरण करते रहें। इससे उन्हें हमारी स्मृति बनी रहेगी। मतलब गुरुदेव चाहते हैं कि हमें कोई भूले ना, इससे हमारी स्मृति उन्हें बनी रहेगी और हम भी उपलब्ध श्रद्धा सौजन्य पाकर जितने ऋणी हुए हैं उसमें एक सीमा तक ऋण हो पाएंगे। तो गुरुदेव इसी को कर्ज मान रहे हैं कि किसी ने अपना जो है श्रद्धा और सौजन्य उन्हें दिया,
श्रद्धा और स्नेह दिया, उसी के लिए गुरुदेव ऋणी हो गए। देखिए थोड़ी सी चीजों को गुरुदेव जो है ये अपने आप को ऋणी मान रहे हैं इतना जो है ये करके। और इसमें आगे चल के गुरुदेव ये बताते हैं कि 2 कदम आप भी आगे बढ़ाएं। तो ये बड़े महत्वपूर्ण कदम जो है गुरुदेव ने बताए हम लोग को बढ़ाने के लिए। इस विदाई की वेला में हम 2 उत्तरदायित्व प्रिय परिवारजनों को सौंप के जा रहे हैं, इतना ही गुरुदेव हमसे अपेक्षा करते हैं। ज्ञान यज्ञ में निरंतर आहुति देते रहने से कोई जी ना चुराए, पहली बात। ये सबसे प्रिय पहला काम गुरुदेव ने कहा, ज्ञान यज्ञ में आहुति देने से मतलब ज्ञान यज्ञ को बढ़ाने से, है ना, पुस्तकों को स्वाध्याय करने से और उस स्वाध्याय को बांटने से, स्वाध्याय करवाने से कोई व्यक्ति जो है पीछे ना हटे, जी ना चुराए, पहली बात। दूसरा, युग परिवर्तन के लिए अनिवार्य संघर्ष में अपना अपना भाग पूरा अपना भाग पूरा करने में से मुख न छिपाएं। तो जो भी गुरुदेव ने हमसे समय, साधन, प्रतिभा जो हमसे मांगी है युग निर्माण के लिए, जो संघर्ष हमारे लिए जो गुरुदेव ने ये कहा है कि परिजन उतना तो करें ही जो है इसमें। और इसमें देखिए उसको बोल भी दिया है गुरुदेव ने कि ये कम से कम इतना तो करें, संघर्ष के लिए आत्मशोधन तो प्रथम है ही, अपनी दुर्बलताओं को तो दूर किया ही जाना चाहिए, साथ ही सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध भी लड़ने के लिए हमें कटिबद्ध होना चाहिए। तो विवाहोन्माद विरोधी अभियान में हम में से हर एक को अपने ढंग से योगदान करना चाहिए। विवाहोन्माद में अपने जो है हर एक को योगदान करना चाहिए दूर करने के लिए। अपने बच्चों के जो विवाह बिना दहेज और बिना जेवर के अति सादगी और मितव्ययिता के साथ करने का निश्चय करना चाहिए, दूसरों को प्रेरणा देनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण काम गुरुदेव का है कि बिना दहेज के शादी हो और बिना जेवर के जो है अति सादगी के साथ ये होना चाहिए। विवाह योग्य लड़के लड़की तथा उनके अभिभावकों को अपनी विचारधारा से परिचित और प्रभावित करने के लिए एकाकी संगठित रूप से निरंतर प्रयत्न रखना चाहिए। ये गुरुदेव का ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य है। अपने समाज को दरिद्र और बेईमानी बनाने में खर्चीले विवाह ही प्रधान कारण, सबसे बड़ा कारण है। अगर ये समाप्त हो जाए तो कितना हमारे देश का जो है समय और पूंजी जो है देश के उसमें भले में लग जाए। तो यदि विवाहोन्माद का असुर मर जाए तो अपना समाज देखते देखते सुखी और समृद्ध सद्भावना संपन्न हो सकता है। तो ठीक है, तो ये गुरुदेव ने इस तरीके से अपनी बातें इसमें बताने का प्रयास किया है। तो अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं, कुछ और भी भाई बहनों से निवेदन है कि थोड़ी हम लोग चर्चा में आए। जी, इसमें से कुछ भी अच्छा लगा हो तो अपनी बात को हम लोग रख सकते हैं। जी भैया, बहुत बहुत आभार भैया आपको, ओम नारायण भैया को। इतना भैया का सुंदर वाचन रहता है कि आधी चीजें तो ऐसे ही जो है वो बैठती चली जाती हैं। और रह गई बात कि अच्छा लगने का, तो इतना कुछ है भैया कि उसका कोई किन किन बातों को रखा जाए। अध्यात्म को वैज्ञानिकता के आधार पे क्या जरूरत पड़ी, गुरु जी ने इतने अच्छे से स्पष्ट रखा। और वो पहले से ही इन चीजों को देख लिए थे कि आने वाले समय में बिना वैज्ञानिक पुष्टि के लोगों को जो है अध्यात्मवाद की तरफ लेके आना बहुत कठिन हो जाएगा। और वो आज हम देख भी रहे हैं उन चीजों को। हर कोई जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, और साथ साथ क्या कहते हैं कि सत्य को किसी भी कसौटी पे कसा जा सकता है। अगर सत्य जो है सत्य, तो उसको उसको किसी चीज से कोई दिक्कत नहीं है। वहीं आगे भी उसी बात पे रखते हैं कि बहुत लोग जादूगरी और इन सब चीजों तक, तो वो जो है एक तरह से हमारे अध्यात्म या हमारी इस दृष्टि को, इस विचारधारा को, इस संस्कृति को चोट ही पहुंचाते हैं इन सब चीजों से। तो सही बात है, अध्यात्म व्यापकता का नाम है, और जब व्यापकता रहेगी तो ये चीज कोई कर ही नहीं सकता, करेगा ही नहीं। और जहाँ व्यापकता नहीं, संकीर्णता है, तो फिर यही स्थिति आएगी। और उसी संकीर्णता और उसी स्वार्थपरता और एक लिमिटेशन आने की वजह से ये अध्यात्म जो है धीरे धीरे गिरावट पे आया। और अलग अलग समय भी, एक काल भी, एक ऐसा कालखंड भी आया कि उन सब चीजों पे चोट होती रही। दूसरी चीज देखते हैं गुरुजी जो लिखते हैं भैया कि
मैं अपने मार्गदर्शक को अपने आप को बेच दिया हूँ। ये लाइन अपने आप में कितनी बड़ी चीज है भैया। मतलब समर्पण, मतलब मुझे गुरुजी का समर्पण या कुछ समर्पण का जब ऐसा उदाहरण देखता हूँ भैया, तो मतलब अंदर से एकदम गजब। मतलब अब मैं बता नहीं सकता हूँ उस अनुभव को कि क्या स्तर है समर्पण का, और समर्पण क्या होता है, किस तरह हम क्या कर सकते हैं उससे। तो ये एक कुछ ऐसी ये लाइनें होती हैं भैया जिसका व्याख्या ही मैं करने की स्थिति में नहीं रहता, लेकिन बहुत ज्यादा ये प्रभावित करती हैं, बहुत ज्यादा ये प्रेरणा प्रदान करती हैं कि हम अपने आगे अगले क्रम के जीवन के अगले क्रम में कैसे बढ़ें, क्या क्या हमारा होना चाहिए। ये हमारी साधना के लिए मार्गदर्शक का काम करते हैं ये शब्द वगैरह। हम जब उपासना में बैठते हैं तो हमारा क्या हर चीज मनोभाव, और आपकी वजह से जो हम लोग की जो जीवनचर्या होती जा रही है, वो उसमें ये सब चीजें भैया एक एक चमत्कारिक रूप से काम कर रहा है। और या कहूँ तो उस उपासना का भी वो है कि ये चीजें इतनी जो है प्रभावी हो रही हैं, इतना प्रभावित कर रही हैं, और मुझे लगता है कि हम सब इस चीज को महसूस कर रहे होंगे। तो एक एक जो है प्रेरणा कह सकते हैं, एक अंदर की अम, शब्द उसको मुझे सही नहीं मिल रहा है, लेकिन वो स्थिति कैसे हम अपने उस स्थिति में कैसे अपने आप को हम लेके जाए, इसकी जो है भूख भैया जैसे और भी बढ़ती चली जाती है। और जब भी योग दृष्टा का जीवन दर्शन हम लोग पढ़ते हैं भैया ना, तो वो पूरे हफ्ते का जो हमारा चिंतन का रहता निचोड़ रहता है, उसको एक व्यवहारिक आधार गुरुजी दे देते हैं। और भी जो है वो दिशा तो अ, क्या बताऊं भैया, बहुत कुछ है ये। भावनाओं को उतना मैं नहीं व्यक्त ज्यादा बहना भी नहीं चाहिए भावनाओं में, लेकिन ये ग्रंथ हम लोगों को लेके चला जाता है उस ओर। जी भैया, आज के लिए इतना ही। जी भैया, प्रणाम। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आभार भैया, बहुत बढ़िया आपने ये बताया कि और सबसे बढ़िया होता है, सबसे बढ़िया चीज ये होती है कि हम पढ़ी हुई चीज को अनुभव कर लें। अगर उपासना की बात है, अगर साधना की बात है, गुरुदेव ने इतना कहा है, तो अगर हम उसको अनुभव कर पा रहे हैं तो इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता है। और साथ में अगर सहयोग दे रहे हैं उसको, जो है जैसे गुरुदेव ने कहा था कि इसको इसको विद्या को औरों तक भी पहुंचाया जाए, इसमें जो ज्ञान यज्ञ की विद्या को और लोगों तक भी पहुंचाया जाए, इसमें भी अपनी आहुति अगर जा रही है तो इससे महत्वपूर्ण काम और कुछ नहीं हो सकता। जी जी, और भी भाइयों बहनों से मेरा निवेदन है। जी प्रहलाद जी भाई साहब। सबों को मेरा सादर प्रणाम। गुरुदेव जब ये ध्यान कराते हैं, विज्ञानमय कोष के में ले जाते हैं, वो 3 चीज बताते हैं, श्रद्धा, भक्ति, जागृत, और ये क्या दिव्य दृष्टि और अतीन्द्रिय क्षमता। तो इसका मतलब है कि ये सारी चीजें विज्ञानमय कोष के जागरण से आदमी के अंदर साधना से ये विकसित हो सकती है। और अतीन्द्रिय क्षमता का उदाहरण जो है, गुरुदेव तो स्वयं ही थे कि एक ही समय में 5-5 जगहों पर उनका प्रवचन चल रहा है। इसको विज्ञान कहाँ तक किस तरह उसको नकार सकता है। खुद एक दिन उदाहरण हमने बताया था, हमारे यहाँ नरसिंह बाबा का मंदिर है, एक नरसिंह जी थे, सिपाही थे अंग्रेजों के समय में, कृष्ण वो हनुमान भक्त थे। एक ही समय में ड्यूटी भी उधर कर रहे थे, एक मंदिर में भजन भी कर रहे थे। तो ये बात हुई, पर काया प्रवेश वगैरह हुआ। इसको विज्ञान कहाँ, कुछ लोग नकारे जरूर, लेकिन ये नकार सकते नहीं। आत्मा परमात्मा की बात है, तो आत्मा को नकारते तो अंग्रेज जो है आत्मा के अंग्रेजी सोल कैसे बनाते, मुस्लिम अगर नकारते तो उसको रूह कैसे कहते। तो आत्मा परमात्मा के तो अस्तित्व ही है। गुरुदेव ने बहुत
प्रयास किया है इसको विज्ञान की कसौटी पर कसने के लिए, और किसी भी एंगल से इसको झुठलाया नहीं जा सकता है, जहाँ तक हमने समझा है। धन्यवाद। जी गोकुल जी भाई साहब। जी प्रणाम भाई साहब। भैया सभी को प्रणाम। आज बहुत दिन बाद ज्वाइन कर पा रहा हूँ, कुछ पारिवारिक कार्यक्रम थे। आज की जो ये विषय जो आया है, इसमें ये जो वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की बात आई है, तो याद होगा कुछ दिनों पहले हम लोग इसी वाङ्मय में ये पढ़ रहे थे, संभवतः हमारे 5 कदम वाले जो चैप्टर था उसमें शायद, वहाँ गुरुदेव ने एक लाइन लिखी जो बहुत हिट करी, वो कहे कि आज का जो विज्ञान है ये तो ज्ञान का ही एक हिस्सा है, ये वो विज्ञान ही नहीं है, अब हमको विज्ञान में प्रवेश करना। उस बात ने बहुत सी झंकोर अंदर में बड़ा वो कर दिया था कि बात सही कि जो कुछ भी हम आज विज्ञान, जिसमें बात लिखी गई कि विज्ञान के द्वारा हम अध्यात्म को प्रतिपादित करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया की स्थिति ऐसी हो गई। तो जब ऐसी स्थिति हो गई है तो फिर डॉक्टर को तो उसी जगह पर जा करके इलाज करना पड़ेगा, जबकि वो विषय ही नहीं था, ये तो पूरा ज्ञान का ही एक हिस्सा है। तो कभी कभी ये सोचते हैं कि गुरुदेव की स्थिति क्या होगी कि इतना सब कुछ जानने के बाद, मतलब उनके ज्ञान का, उनकी शक्ति का, उनके साधना का विस्तार कितना था, मगर उसके और उनके पास में जितने भी लोग हमारे आप जैसे लोग रहे हैं, हम सबके जैसे, उनका स्तर क्या है, तो कितने नीचे स्तर पर से अपनी जगह से नीचे आकर के वो सबके कल्याण की बात कर रहे हैं और सबको आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। यही ये अवतार ही कर सकता है, और कोई अवतार दूसरा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। अवतार ही इस प्रकार का काम कर सकता है। तो ये मतलब जब जब ये अभी प्रसन्न भैया ने जो बात कही ना, बहुत सही, कि इस वाङ्मय को जब भी पढ़ते हैं तो लगता है कि बाकी सारी किताबों को बंद करके रख, केवल इसी को पढ़ करके उनके साथ आत्मसात हुआ जाए। हम इतना ज्यादा क्रियाओं में उलझ गए हैं इस समय कि कभी कभी लगता है कि गुरुदेव की मूल बात से ही हम अपने आप को अलग करते चले आ रहे हैं, भटकते चले आ रहे हैं। जैसे ज्ञान यज्ञ में निरंतर आहुति देने की बात, ये तो अच्छा है कि स्वाध्याय का ये क्रम चल पड़ा तो हम लोग को कुछ ज्ञान यज्ञ हो रहा है। अन्यथा अगर देखा जाए तो आज ज्ञान यज्ञ की कोई बात नहीं करना चाहते, सब कुंडी यज्ञ, दीप यज्ञ, संस्कार, ये वो, और उसमें भी ये धर्मतंत्र से लोक शिक्षण की बात थी, वो पूरी समाप्त हो गई। संगीतमय कार्यक्रम के माध्यम से केवल गाना बजाना नचाना, यही सब चीजें चलती रहती हैं, देख करके बड़ी तकलीफ भी होती है, पर कुछ उपाय नहीं, जो विचित्र स्थिति चलती जा रही है। और वही बात जो विवाह स्तर पर जो युग परिवर्तन के लिए अनिवार्य संघर्ष में जो गुरुदेव हमेशा 2 बातों पर बहुत ज्यादा जोर करते थे, और गुरुदेव के बाद में सबसे ज्यादा जोर इस पर आदरणीय लीलापति जी भाई साहब दिया करते थे, पर उसके बाद में ये धार कम होती जा रही है। जैसे विवाह की जो बात आई और मृतक भोज की, इन 2 पर गुरुदेव बहुत ज्यादा इनका विरोध करते थे। अब स्थिति आ गई कि मांगने की तो आवश्यकता नहीं रह गई, दहेज की मांगने की अब कोई बात ही खत्म हो गई, लेकिन जेवरों के प्रति या आभूषणों के प्रति या इत्यादि खर्च के प्रति तो स्थिति देख रहे हैं बढ़ती ही जा रही है, और न केवल बाहर बढ़ती जा रही है बल्कि मिशन से जुड़े लोगों के अंदर में भी बढ़ती जा रही है। तो ये चीजें देखते हैं तो लगता है कि उनको कितना कष्ट हो रहा होगा इन सारी बातों के पीछे। तो ये अच्छा है, इस स्वाध्याय के माध्यम से कुछ तो अपने अंदर में एक बेचैनी, जो प्रसन्न भैया जिस बात की बात कर रहे थे कि एक बेचैनी तो अपने अंदर में, भूख तो अंदर उठती है, और देखते हैं कि इसमें कितना कुछ किया जा सकता। अभी कुछ दिनों पहले लगातार कार्यक्रमों में रहे, कई बार ये सोचता हूँ कि लोग कार्यक्रम हम लोग कराने आते हैं, आप सबके अपने अपने अनुभव होंगे इस तरह के, लोग अपनी कितनी तरह की पीड़ा समस्या हम लोग के पास रखते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते उसका समय, हमारी कोई पात्रता नहीं, हम अपनी समस्या नहीं दूर कर पाते, दूसरों की क्या दूर कर लेंगे। लेकिन लोग कितनी आशा से उस बात को रखते हैं, अपनी बात को, तो लगता है कि गुरुदेव ने इतनी सारी तपस्या इसलिए करनी पड़ी होगी कि सब के सब अपना कष्ट जाके गुरुदेव के पास जब कहते हैं, और गुरुदेव उसके प्रति अपना आश्वासन भी देते हैं
अपने परिवार के रूप में उनकी समस्याओं को देखने के लिए, उनका काम कराने के लिए। तो उनकी कितनी विकट स्थिति उनकी रही होगी, कभी कभी सोचने से एकदम अंदर तक हिल जाते हैं इसके अंदर में कि क्या होता है, क्या रहा होगा उनकी स्थिति। सौभाग्य कि कैसा व्यक्ति के सानिध्य में हम लोग सबको रहने का मौका मिला, इसके विचारों के साथ जीने का अवसर मिला, और जितना इसमें हम डूब जाएं, जितना इसको आत्मसात कर लें, उतना ही हमारे जीवन की सार्थकता है। बस भैया यही कहना था। धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपने बहुत बढ़िया बताया कि हम लोग कहीं जो है केवल क्रियाओं में उलझकर हमने बड़ा ही अपने लाइफ को या बड़ा ही इसको कॉम्प्लेक्स बना लिया है। तो बड़ा ही सामान्य सीधी सी बातें गुरुदेव कहते रहे, उसी के साथ हमें समझने की और चलने की आवश्यकता है। राजेश जी भाई साहब। अमन भैया प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम। जी भैया प्रणाम। भैया अभी गोकुल भैया ने जो बात कही ना, वो बहुत ही बड़ी वेदना है, और ये कहीं ना कहीं हम सब इसको बिल्कुल प्रैक्टिकली देख रहे हैं, या वो गायत्री परिवार के हमारे सभी परिजन हो, या जो बाहर जो लोग अध्यात्म से नहीं जुड़े। तो ये बाजारवादी और पूंजीवादी व्यवस्था में चीज़ें इस प्रकार से परोसी जा रही हैं कि हर एक वस्तु जो है वो ज़रूरी लगने लगती है, और इंसान उन अपने जो मूल आवश्यकताओं के अतिरिक्त ये जो बर्डन आ गया है लाइफ में अभी, कि भाई ये अगर नहीं हुआ तो स्टेटस में प्रॉब्लम होने लगेगा, ऐसा करो वैसा करो। अभी आप भी, हम लोग रिसेंटली मैं देख रहा हूँ कि कुंभ स्नान को लेके इतने सारे लोग गए हैं, और इवन मैं भी जा रहा हूँ कल। लेकिन मैं बिल्कुल इस प्रश्न से जूझ रहा हूँ कि मैं उस स्नान से मुझे क्या प्राप्त होने वाला है, क्योंकि माँ को लेके जाना है तो मैं भी जा रहा हूँ। और लगातार मैं इस प्रश्न और इस द्वंद में हूँ कि इतने सारे सनातन के का अवलंबन करने वाले हमारे जितने भी हिंदू भाई बहन हैं जो इस स्नान में शामिल हुए हैं, करीब 40 करोड़ लोगों के शामिल होने की बात कही जाती है। तो मैं हर एक व्यक्ति जो ये कहता है कि मैं कुंभ स्नान करके आया हूँ, तो उससे मैं पूछता हूँ कि क्या परिवर्तन हुआ आपके जीवन में, क्या आप फील कर रहे हैं उस स्नान के बाद, मन में क्या पवित्रता या कुछ चेंज हुआ क्या लाइफ में। तो ये जो क्रियाकलाप है सनातन में, बहुत सी परंपराएं जो सिर्फ अब वो एक क्रियात्मक ही रह गई हैं, उसके पीछे का जो मूल भाव है वो लगातार वो अपना महत्व खोता जा रहा है। तो अभी ये इतना बड़ा युग परिवर्तन की बात है, और हम सब साधक पहले तो स्वयं के परिवर्तन को लेके इतना जूझ रहे हैं। गुरुदेव ने एक इतनी बड़ी युग निर्माण योजना की जो हम लोगों को एक जिम्मेदारी दी हुई है, तो ये कैसे होगा, लगता है कि मतलब खुद ही नहीं हो पा रहा है, अपने आप को ही नहीं कर पा रहा है चेंज। बहुत सारी चीजों में ऐसी जड़ता है कि बिल्कुल उस बंधन को काटे नहीं कट रहा है वो, और मन कहीं ना कहीं कहता है कि नहीं ये चीज ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, या इसमें ऐसा प्रयास होना चाहिए, बट फिर भी एक जगह आके सरेंडर हो जाते हैं। तो ये मन के स्तर पर और बुद्धि के स्तर पर जिस प्रकार अंतःकरण जो हमारा चतुष्टय है, जिसमें अभी पिछले दिनों बाबूजी ने भी बहुत प्रकाश डाला है, जो पिछले नवरात्रि के उनके मैं वीडियोस देख रहा था, तो उन्होंने लगातार उसी के मतलब शोधन परिवर्धन की बात कही। तो भैया एक जो मेरा मूल प्रश्न है कि हमारे हमारे अंदर जो भावनाएं चलती हैं, विचार चलते रहते हैं, मन और बुद्धि एक बहुत महीन लकीर है जिसको समझ नहीं पाते कि ये बात मन से आ रही है या बुद्धि से आ रही है, या फिर ये संस्कार वश आ रही है, और कैसे रोका जाए। बुद्धि की विवेचना कहाँ गलत होती है, मन जो है वो क्यों इतना मतलब कई बार बहुत जिद्दी भी हो जाता है बहुत सारी चीज़ों को लेके। कुछ जड़ता ऐसी है जिसको वो छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, और लगातार प्रहार हो रहा है उस पे। तो इन सब चीज़ों से बाहर ये वेदना है साधक की भैया, तो इस पे कैसे हम लोग काम करें, और बस एक आपका इस पर अनुभव या एक थोड़ा मार्गदर्शन चाहिए भैया जी।
जी गोकुल जी भाई साहब, काफी दिन में आए हैं तो मेरा निवेदन है कि आप ही कृपया इस प्रश्न का उत्तर जी भाई साहब। मैं पूरी बात को थोड़ा सुन नहीं पाया था, दूसरे काम में इन्वॉल्व हो गया था। जी जी जी। तो जी राजेश भैया का प्रश्न ये है कि मन और बुद्धि की बात भैया कर रहे थे कि मन और बुद्धि में बड़ा सूक्ष्म अंतर है। तो इसको कैसे समझा जाए कि ये मन की आवाज है या बुद्धि की आवाज है या ये संस्कारों की आवाज है। और निरंतर जो है मन ये प्रस्तुत करता ही रहता है अपना जो है, और उनसे लड़ा भी जा रहा है ना। ये कुछ संस्कारों पे वशीभूत होकर मन कुछ ना कुछ व्यवधान प्रस्तुत कर ही रहा है, उनसे बार बार प्रहार भी किया जा रहा है, लेकिन फिर भी जो है अभी ये बना हुआ है, ये सिस्टम बना हुआ है, ये मन से जद्दोजहद जारी है अभी। तो इसका किस प्रकार से जो एक साधु की वेदना है तो किस प्रकार। ये कुछ दिन पहले यही चीज मेरे भी बहुत ज्यादा उसमें दौड़ रही थी, और उसमें एक विचार, एक कुछ संकेत विचार के दिमाग में आए। हालांकि मैं नहीं कह सकता कि उन संकेतों को मैं सही ढंग से प्रस्तुत कर पाऊंगा शब्दों में या नहीं, ये मैं नहीं जान सकता, लेकिन फिर भी प्रयास करता हूँ। उसमें मैंने ये मेरे चिंतन में विषय आ रहा था कि प्राण एक शक्ति है, ये हम लोग सब जानते हैं। प्राण एक शक्ति है जो कि शरीर के माध्यम से अपना कार्य करती है। लेकिन मन जो है, मन क्या चीज है? तो ये एक संकल्प है। और व्यष्टि मन और समष्टि मन, दो तरह के मन। सच तो यह है कि व्यष्टि मन कुछ है ही नहीं, जो कुछ है वो समष्टि मन है। जितनी भी विचार तरंगे हैं इस अंतरिक्ष में मौजूद हैं, और उनसे हमारा प्राण का संकल्प जिनके साथ जुड़ता है वही हमारे साथ, हमारे चिंतन में वो चीज आती रहती है। चिंतन में आने के बाद में वो एक विचार के रूप में आती है और फिर शरीर उस पर काम करता रहता है। यानी अगर इस विषय पर खूब अगर चिंतन करें, मैं जैसे कहा कि मैं शायद पूरे शब्द नहीं दे पा रहा हूँ इसको, लेकिन मुझे लगता है उसके बाद इस घटना के बाद में एक एक चीज को देखने, जैसे हर विचार एक आता हुआ दिखा कि ये अंतरिक्ष का एक विचार है, और ये मेरे ऊपर निर्भर करता है कि मैं अपने मन के संकल्प, अपने संकल्प को, अपने प्राण शक्ति को इसके साथ जोड़ूं या नहीं जोड़ूं। इस विवेक का हमको अपना उपयोग करना पड़ेगा। हालांकि अधिकांश समय हम इसमें फेल हो जाते हैं। कोई भी विचार आया तो कहाँ से आया वो विचार? या तो किसी पुस्तक से, किसी बात से, आसपास की घटना से हमें देखते हैं। पर कभी कभी कुछ ऐसे विचार आते हैं जिसका कि आसपास कोई छोर नहीं होता। अगर अपने आप को एनालाइज करें कि ये विचार आया कहाँ से, किस कारण से आया हमारे मन में ये विचार, तो हमको समझ में नहीं आता कि ये विचार आया क्यों। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग सब गुरुदेव की पुस्तक का चिंतन कर रहे हैं, और इस समय अगर कोई ऐसे गुरुदेव के प्रति समर्पण के भाव आए तो कारण माना जा सकता है कि स्वाध्याय के कारण आ रहा है। लेकिन कभी कभी अच्छे या बुरे दोनों ही तरह के विचार कभी कभी ऐसे आते हैं कि अगर सोचें कि ये विचार हमारे मन में क्यों आया, हमारा तो ऐसा कोई भाव नहीं है, कोई चिंतन नहीं है, न किसी ऐसे परिवेश में बैठे हैं, तो ये लगता है कि सूक्ष्म में, समष्टिगत चेतन में, मन में हर तरह के विचार घूमते चले आ रहे हैं। हम अपना संकल्प जिस विचार के साथ जोड़ लेंगे, जो भी विचार हमारे पास आता है, अगर हम उस पर संकल्प अपना जोड़ लिए तो वो विचार हमारे जीवन में स्थिर हो जाता है और एक कर्म के रूप में परिणित होता चला जाता है, और उसका हमको आगे जो उसके परिणाम हमारे साथ होते हैं वो होते रहते हैं। अब ये किसके साथ अपने संकल्प को जोड़ना है और किसके साथ नहीं जोड़ना है, बस यही प्रज्ञा बुद्धि का काम। तो इसी को, इसका निरंतर अभ्यास करके मन को देखते हुए, मन के संकल्पों को देखते हुए देखें तो ये लगेगा कि हमारा तो कोई मन ही नहीं है। हमारा वास्तव में कोई मन नहीं है। जो सृष्टि का मन है उसमें से जो संकल्प के साथ हम जुड़ जाते हैं वो हमारा अपना मन हमको महसूस होता है। मुझे पता नहीं मेरे शब्दों को मैं राजेश भैया आप कुछ पकड़ पाए या नहीं पाए, पर ये भैया बिल्कुल बिल्कुल पकड़ पाया है। अभी जैसे मैं आपको एकदम आपकी ही बात का एक एग्जांपल देता हूँ। जी जैसे स्वाध्याय किया सुबह में,
कुछ उपनिषद आदि पढ़ा, तो उस समय मन का भाव एक अलग होता है। और तुरंत हमने न्यूज़पेपर उठाया, उसके बाद सुबह-सुबह अखबार आया रहता है, चाय पीते-पीते अखबार पढ़ने लगे। अब वो अखबार में जो बातें लिखी हैं, पूरी नकारात्मक चीज़ें हैं, शुरू से लेके अंतिम पृष्ठ तक 2-4 ऐसे न्यूज़ होते हैं जो कि काम के होते हैं या सकारात्मक होते हैं। अब वो ना तुरंत हमारा पूरा मन बदल जाता है। उस स्वाध्याय का किया हुआ, अर्जित किया हुआ सारा जो एक एनर्जी है, वो सारी नेगेटिविटी में चेंज हो जाती है। तो ये बिल्कुल सही है कि जैसे ही हम वैसी चीज़ों से जुड़ते हैं, तो ये मेरे साथ प्रैक्टिकली होता है भैया। तो मैंने आजकल अखबार पढ़ना छोड़ दिया है सुबह-सुबह। लेट मतलब दोपहर वगैरह में कभी देखता हूँ या शाम को कभी भैया देखता हूँ। इसमें अगर अखबार पढ़ना भी हो, अखबार पढ़ना चाहिए, पर उसको ये देखने के लिए क्या क्या हो रहा है हम जस्ट एक सरसरी तौर पर देख लिए, इन डेप्थ उसको जाने की, उसकी एनालिसिस करने की वो दिमाग नहीं करना चाहिए। इंफॉर्मेशन के रूप में देख लिया, उसको ज्यादा घुसने के लिए प्रयास करना बंद कर दें। पर मैं जो बात उससे आगे की भी कहता, इसमें तो एक कारण है ना, अखबार आपने देखा, किताब आपने पढ़ी, पर कई जी। बार ऐसा होता है कि कारण कोई विचार आ जाता है। जैसे मान लीजिए आपके मन में कोई इच्छा जागृत हुई, जबकि आप खोजेंगे तो आसपास कोई कारण नहीं है इस इच्छा के आने का, फिर भी आ जाती है। हुँ। स्मृति में भैया कुछ मुझे ऐसा लगता है कि कुछ संस्कारवश हाँ, कुछ हो ऐसी सकता है कि कुछ स्मृतियाँ हैं। ऐसी संस्कार व स्मृतियां हमारी रही हो इस जन्म की या पूर्व जन्म की, जो भी उसको कारण, उसका कारण बनती हो, ये हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर जी। यही तो अपने संकल्प को, अपने को ये देखना है कि इसके साथ ये हमारे लिए प्रयोजनीय है या नहीं। प्रयोजनीय है तो अपने संकल्प को उसके साथ जोड़ेंगे, नहीं तो आया और हटा देंगे दिमाग से, उसको हटा दो उस जगह से। भैया ये सब सारी समस्या के जड़ में मुझे मन ही दिख रहा है। अभी तो मेरा बहुत उसके साथ लड़ाई चल रही है। हाँ भैया, और मैं पर ये जो जो मैंने वो पढ़ा उसमें लिखा कि मन कुछ हमारा, मेरा तो कुछ मन ही नहीं है, सारा मन समष्टि का मन है। मैं तो केवल अपने संकल्प को उसके साथ जोड़ रहा हूँ जी, कि ये जी, जी। अलर्टनेस अगर आ जाए, जी मेरा भैया। अपना कहाँ मन है, मेरे अपने मन का अस्तित्व क्या है। व्यष्टि जी मन हम भैया, कहते हैं, समझते हैं। व्यष्टि मन कुछ नहीं है, जो है सब समष्टि मन। जी। धन्यवाद गोकुल भैया। धन्यवाद। ठीक है, तो आ, समय भी हो गया है, तो बहुत बहुत आभार सभी को, और बहुत ही अच्छी चर्चा रही। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के विचारों को हम जीवन में आत्मसात कर पाएं और ये हमारे जीवन का हिस्सा बने, ऐसी भावना करते हुए इसी के साथ में शांति पाठ करते हैं, स्वाध्याय क्रम को यहाँ समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम, धन्यवाद, आभार। प्रणाम, सभी को प्रणाम। प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम। प्रणाम भैया, शुभ रात्रि।